Hello friends, so now we will be seeing question number 50 on bond refunding in security valuation. So see, bond refunding ये क्या है? ये कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, यस 30 इयर्स के लिए सपोज इशू किया, 14% का कूपन है, ओके क्यों पैसे की जरूरत है तो इशू किया, 14% इंटरेस्ट देते जा रहे हैं। अब मार्केट में इंटरेस्ट कम हुआ, ओके तो मार्केट में इंटरेस्ट कम हुआ तो भी अब ये लोग क्या 14% पे ही देंगे क्या 30 इयर्स के लिए? तो ये लोग ने सोचा कि भाई ये लोग ना इन लोग को रिफंड कर देंगे जिनको हमने पहले इशू किया, और उनको फ्रेश बॉन्ड देंगे कम रेट वाले 12%। तो अभी सब लोग को पैसे वापस दे देंगे तो कोई लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे आपको 12% तो मिलेगा, लेकिन आपको ना आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देंगे, हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो वो लोग रेडी हो जाएंगे पैसे लेने के लिए, बॉन्ड देने के लिए, यानी वी विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी, कॉल प्रीमियम बोलते हैं उसको। सो बॉन्ड रिफंडिंग, लेकिन ये करना कंपनी को फायदा है नहीं है वो हमारे को जजमेंट देने का रहता। तो विल सी क्या करना है इसमें। मेसर ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग कॉलिंग ₹3 crores ऑफ 30 years। सो ये 3 crores क्या है? 3 crores इज टोटल फेस वैल्यू ऑफ द टोटल फेस वैल्यू, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड है 30 years, ओके फेस वैल्यू ये रहा बॉन्ड का 1000, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाता स्टूडेंट्स 3 crores by 1000 इज 3 crores में कितने जीरोस? 7 zeros, यहाँ 3 0 निकल 4 0, 30,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशूड 5 years ago, यानी 5 साल पहले, यानी अभी कितने साल बाकी है? अभी 50 years ही बाकी है, ठीक है ना? ओके विथ ए कूपन, सॉरी हाँ, with a coupon interest rate of 14% per annum, okay coupon rate, the bonds have a call price of 1140। यही देखो स्टूडेंट 1000 फेस वैल्यू है, लेकिन कॉल प्राइस यानी ये लोग कॉल कर रहे हैं रिफंडिंग करने के लिए, तो कॉल कितना देंगे बोल रहे हैं? 1000 नहीं 1140, 140 बढ़ के दे रही है, प्रीमियम है। नहीं तो कौन रिफंड के लिए रेडी रहेगा? नहीं, उन लोग को तो आराम से 14% मिल रहा। अब इन लोग को मालूम है कि रिफंडिंग करने के बाद इनको 12% मिलेगा, क्यों आएंगे? हाँ इनको मालूम है एक्स्ट्रा मिल रहा तो दे विल कम, लेकिन ये 140 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये कंपनी ऐसा करने से फिर भी इनको फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, वो चेक करना है कि रिफंडिंग करना कि नहीं करना। एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 crores ड्यू टू ए डिस्काउंट ऑफ ₹30 पर बॉन्ड। एक बॉन्ड पे 30 रुपीज, हमने देखा 30,000 बॉन्ड है, 30,000 इंटू 30 9 लाख, तो 3 crores में से 9 लाख जाएंगे तो 2.91 crores स्टार्टिंग में कलेक्ट किया था, ठीक है वो बोल रहे हैं। इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट वाज ₹3,60,000 इनिशियल। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल ₹3 crores ऑफ 12% कूपन रेट, अभी फ्रेश न्यू बॉन्ड 25 years बॉन्ड टू रेज फंड्स फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड। तो क्या करेगी कंपनी को? पहले के पैसे रिफंड करना है तो पैसे नहीं है, अभी पहले फ्रेश इशू करेगी 3 crores 12% कूपन रेट के 25 year बॉन्ड्स, तो ये इशू करेगी, इससे जो पैसे आएंगे उससे पुराने बॉन्ड्स को रिटायर करेगी। इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट, ये नए बॉन्ड्स के लिए, द कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स एंड इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। ओके ये हम लोग को क्या काम आएगा? पीवी फैक्टर हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट है, समझे? केई। As the new bonds must first be sold and their proceeds then used to retire the bonds, the company expects a 2 months period of overlapping interest। बोल तो क्या सर? अरे भाई 2 महीने के बाद वो लोग को 2 महीने टाइम लगेगा ओल्ड बॉन्ड्स को देने के लिए, पहले नए वालों का पैसा आएगा, फिर 2 महीने के बाद पुराने वाले को देंगे, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी हमारे को पे करना पड़ेगा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी, ये सब कैलकुलेशन करके बोलो कि व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ रिफंडिंग बॉन्ड्स। ये सही है, ये कंपनी के लिए फायदेमंद है या नहीं है,
हमारे को बताना है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो फायदेमंद है। तो ये सब पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा। अभी डाटा को हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। जस्ट सी, तो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। तो 5 स्टेप्स में करेंगे। इसका एनपीवी आएगा 5th स्टेप में। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो रिफंडिंग इज गुड, रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ऐसे लिखने का रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप 1 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 50, पेज नंबर 4.51। ओके, फर्स्ट स्टेप 1 करना क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये बहुत शेक हो रहा है, ठीक है। इनिशियल कैश आउटफ्लो यानी जब हम बॉन्ड इशू करेंगे तो हमारा क्या क्या आउटफ्लो होगा। एक तो हमारे को कॉल प्रीमियम देना है स्टूडेंट, तो कॉल प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना देना है सर, 140 रुपीज़। कितने बॉन्ड्स पे, 30,000 बॉन्ड्स पे कितना होता, कैलकुलेटर पे करो, 42 लाख, 14 3 42 लाख। अभी इनर कॉलम में लिखो, तो ठीक है, बाहर इनर में लिख लो। इनर क्यों सर, मैं बताता हूँ। इसमें हमारा टैक्स सेविंग भी होगा। सो लेस टैक्स सेविंग 40% दिया क्वेश्चन में, तो टैक्स सेविंग्स एट द रेट ऑफ 40%। किस पे सर, ये 42 लाख पे 16,80,000 आएगा, देख लो। 42 लाख पे 40%, 16,80,000। तो आउटफ्लो कितना हो रहा है, 42 में से हमारा 16,80,000 जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 25,20,000। ओके, ये हमारा एक आउटफ्लो है। और आउटफ्लो क्या है, तो हमारे को रिफंडिंग करना है तो क्या क्या खर्चा है, इनिशियल हमारा क्या क्या लगेगा, हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपनी को ये करना नहीं करना बेनिफिशियल नहीं है, बोलने वाले हैं। ये लगेगा। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट नया अभी लगेगा ना, नए बॉन्ड के लिए बोला था क्वेश्चन में। फ्लोटेशन स्पेलिंग तुम देख लेना, फ्लोटेशन कॉस्ट 4 लाख रुपीज। ओके, अब स्टूडेंट एक ओवरलैपिंग इंटरेस्ट लगेगा, वो ठीक है। और हमारा अमोटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, टैक्स सेविंग ऑन अनअमोटाइज्ड डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, ये हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे को इनफ्लो है, टैक्स सेविंग ऑन अनअमोटाइज, अमोटाइज नहीं अनअमोटाइज, जो अभी तक अमोटाइज किसका डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया था ना, 9 lakhs, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स 3,60,000 बोल के क्वेश्चन में दिया था। इस पे जो टैक्स सेविंग है ये सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट ऑन अनअमोटाइज, यानी अब 5 साल ही हुए ना, अभी 25 साल बाकी है। तो 9 lakhs प्लस 3,60,000 डिवाइड बाय 30, यानी ईच ईयर का आता है। ऐसे कितने साल का अनअमोटाइज हुआ, अभी 25 साल का। ओके, इसका कितना डिस्काउंट होता है, वो तो टैक्स रेट का सेविंग 40%, ये हमारे को लेस करना है, ये इनफ्लो के जैसे। तो 9 लाख प्लस 3,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 25 इंटू 40%, 4,20,000 इज इनफ्लो। ये टैक्स सेविंग हुआ हमारा। ओके, इनफ्लो नहीं, वो तो टैक्स में सेविंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सेविंग हो गया, तो सेविंग इज लाइक इनफ्लो फॉर अस। आउटफ्लो तो नहीं हो रहा ना, आउटफ्लो में इतना माइनस हो जाएगा हमारा, फिर अच्छी बात है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट 2 महीने का, ये भी हमारे को 2 महीने का, ये ओल्ड बॉन्ड से न्यू बॉन्ड में जा रहे थे, ये सब देना पड़ रहा, 2 महीने का खर्च, यानी पैसे आएंगे, उसके बाद हम लोग 2 महीने के बाद इनको पेमेंट करेंगे। तो कितना है, 3 करोड़ अमाउंट है टोटल फेस वैल्यू। उसका हमारे को 14% हमारा इनिशियल कूपन रेट है, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें भी हमारा टैक्स सेविंग होगा, इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 40%। तो पहले 3 करोड़ बोलते 7067 इंटू 14%
इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 7 lakhs इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर इस पे 40% व्हाट इज दी 7 4 28, 2,80,000। तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4,20,000 आई थिंक या यस। तो टोटल कितना हुआ ये इनिशियल आउटपुट 420 तो गया, ये टोटल करे तो 29,20,000। ओके ये आ गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 स्टेप 3 बहुत इजी है, जरा देखना। स्टेप 2 एनुअल कॉस्ट। एनुअल हमारा खर्च कितना आ रहा था ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ओके क्या खर्च आ रहा था एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड। हम लोग इंटरेस्ट दे रहे थे एवरी ईयर, लेकिन उसमें टैक्स सेविंग हो रहा था। इंटरेस्ट कैसे कितना दे रहे थे 3 करोड़ पे 14% दे रहे थे इंटरेस्ट एवरी ईयर दे रहे थे, राइट। सो 3 करोड़ तो 70 3 करोड़ ना 2 इंटू 14% 42 lakhs। लेकिन इसमें टैक्स सेविंग्स है हमारा, टैक्स सेविंग्स 40% और 42 lakhs। ये ऊपर आया था हमारे को सेम अमाउंट, कोइंसिडेंटली अभी आ गया फिर से। तो 25,20,000 और एक एनुअल कॉस्ट में अमोटाइज। तो हम लोग को अमोटाइज पे हमारा सेविंग होता है, यस टैक्स सेविंग एवरी ईयर। तो टैक्स सेविंग ऑन डिस्काउंट, ये एवरी ईयर का खर्चा था। डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड 9 लाख प्लस 3,60,000 डिवाइड बाई 30, तो 1 साल का आ गया। एवरी ईयर का है ना, तो इंटू 25 नहीं करना। इंटू 25 तो पहले वो इनफ्लो हम लोग को अनअमोटाइज पोर्शन था, ये ना ये अमोटाइज नहीं मिला होने वाला है ना। 25 साल के पहले हम लोग रिफंडिंग कर ले रहे, तो वो हमने अनअमोटाइज लिखा। ये तो हम लोग एवरी ईयर ये टैक्स सेविंग होने वाला है। तो इंटू बाई 30 1 साल का ही एनुअल कॉस्ट निकल रहे इंटू 40%, तो 12,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 40% 16,800। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड कितना है -25,20,000। तो कितना आ गया 25,03,200 25,03,200। ओके नेक्स्ट एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड है ना। हमको कितना सेविंग हो रहा मालूम पड़ेगा। फिर वो 25 साल का सेविंग प्रेजेंट वैल्यू पे निकालेंगे, फिर उसको इनिशियल आउटफ्लो से माइनस करेंगे। तो हमारे को एनपीवी अगर पॉजिटिव आया तो बेनिफिशियल, नेगेटिव आया तो नॉट बेनिफिशियल। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये हो गया। अब स्टेप 3 एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड। इसका कितना खर्चा है न्यू बॉन्ड का 12% दे रहे ना इंटरेस्ट। सो एक इंटरेस्ट का खर्चा है 3 करोड़ का 12%, लेकिन इसमें टैक्स सेविंग है एट द रेट ऑफ 40%। सो 3 करोड़ का 12% इज 36 lakhs। 36 lakhs का 40% इज 14,40,000। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21,60,000, ठीक है ना। अब क्या करना है, सेम टैक्स सेविंग ऑन नए बॉन्ड पे भी टैक्स सेविंग होगा ना, और फ्लोटेशन कॉस्ट। इसमें डिस्काउंट नहीं है नए वाले में, नए बॉन्ड में, लेकिन नए वाले का फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 4 लाख। कितने साल के लिए 25 ईयर्स के लिए। इनटू कितना टैक्स सेविंग 40%। तो 4 लाख डिवाइड बाई 25 इंटू 40% गिव्स यू 6,400। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 21,53,600। ये स्टेप 3 हो गया स्टूडेंट। स्टेप 4 कितना सेविंग हो रहा है, हम लोग नया एनुअल सेविंग कितना हो रहा है, नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं। तो पुराना बॉन्ड में हमारा एनुअल खर्चा आ रहा था 25,03,200 और नए बॉन्ड पे आ रहा 21,53,600। सब्ट्रैक्ट करो, एनुअल सेविंग आएगा 3,49,600। ये एनुअल सेविंग हो रहा है। कितने साल सेविंग होगा 25 साल।
समझे? तो ये 25 साल तक सेविंग होगा, सेम 3,49,600, 3,49,600। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग निकालेंगे, कितना सेविंग हो रहा है आज के दिन के हिसाब से देखें तो ये इनिशियल इनफ्लो के जैसे है। सो 3,49,600 का हम लोग PVAF एन्युटी फैक्टर ढूंढेंगे, कितना परसेंट? हम लोग क्वेश्चन में दिया था 8%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया था 25 ईयर्स के लिए, तो कितना आता है? तो कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई 1.08 एक बार आया, 1 इज इक्वल टू, ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बोल तो वहाँ पे 27 आ जाएगा पावर में, जरा देख लेना। फिर ग्रैंड टोटल 10.675, 3 डिजिट में अप्रॉक्सीमेशन करें तो 3,49,600 इंटू 10.675 गिव्स यू 37,31,980, इतना सेविंग हो रहा है, ये इनफ्लो। स्टेप 5, ये हमारा एनपीवी देखना है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स कितना है हमारा? इनफ्लो इतना है, और इनिशियल आउटफ्लो कितना है? इनिशियल कैश आउटफ्लो जो अगर हम रिफंडिंग करेंगे तो हमने कैलकुलेट किया 29,20,000 का। तो एनपीवी कितना है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8,11,980। एनपीवी इज पॉजिटिव, देयरफॉर बॉन्ड रिफंडिंग इज बेनिफिशियल। ये हमारा सजेशन है, एडवाइस है कंपनी को, बॉन्ड रिफंडिंग इज beneficial. Okay students, thank you.